कवानीन कहाँ है उस्मान? अब जबकि हम इत्तेहाद कर चुके हैं तो तुम मेरे साथ मौत के मुंह में जाने के लिए राजी हो गए। तो अब बताओ कवानीन कहाँ है? ये कवानीन इतने अहम क्यों है तुम्हारे लिए? और जब बात हो चंगेज खान की तो हम पूरी दुनिया को आग लगाने को तैयार हैं उस्मान। उसने हमें गरीब से अमीर और कमजोर से ताकतवर बनाया। किसी वक्त हम बेवतन थे, लेकिन अब हमारे पास पूरी दुनिया है। यूं चंगेज खान को खुदा मानने की वजह क्या है? वो ताकत जिसे तुमने पूजा है कुछ भी नहीं है सिवाय लूट मार करने के। अभी शायद तुमने फतह हासिल कर ली हो, लेकिन तुम्हारे पास फतह कायम रखने की कोई रूह नहीं। रूह है हमारे साथ है। तमाम दुश्मन हमें ताकत अदा करते हैं। तुम क्या बात करते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए काफिरो, अगर तुम फैसला मांगते हो तो ये फैसला तुम पर आ चुका, और अगर बाज आओ तो तुम्हारा भला है, और अगर तुम फिर शरारत करो तो हम फिर सजा देंगे, और तुम्हारा गिरोह तुम्हें कुछ काम ना देगा चाहे कितना ही बहुत हो। और उसके साथ ये है कि अल्लाह मुसलमानों के साथ है। तुम सब के सब बर्बाद हो गए। तुम्हारी सरजमीन अब हमारी हो गई है। तुम्हारे लोग हमारी खिदमत करते हैं। तुम हर साल महसूल देते हो। तुम्हारा खुदा कहाँ है? क्या कर रहा है वो इस वक्त? अल्लाह ने जालिमों के लिए जो रस्सी ढीली छोड़ रखी है उस पे इतराना छोड़ दो बालगाए। फिरौन और नमरूद ने भी ऐसे ही कहा था जैसे तुमने कहा बालगाए। अल्लाह का अजाब जब इस जमीन पर नाजिल होगा तो ये नौकर चाकर कितने ही बहादुर क्यों ना हो, कुछ नहीं है। और बात नहीं करूंगा मैं। कवानीन कहाँ है? पहले मैं देखूंगा तुम्हारी बात कितनी सच है। चचा को हवेली में देखूंगा। मेरे जासूसों ने मुझे यही बताया है। आज तक मैंने उनकी जबान से झूठ नहीं सुना। चलो देख लेंगे। थोड़ा पानी मिलेगा? वजू करना है नमाज पढ़ने के लिए, उसके बाद हम लोग रवाना होंगे। क्या ये नमाज का वक्त है? और हमारे दुश्मन? हम अपने रब के आगे सजदा रेज़ होने पर किसी चीज को भी तरजीह नहीं देते। इंतजार करो। बाहर रख दो इसे। ये क्या कर रहा है? अपने आप को रब के नजदीक कर रहा है। आप इस पर कैसे एतमाद कर सकते हैं बालगाय?
मुझे इस पर एतमाद नहीं है। इसने सबसे पहले मुझे गिराने और अपने कबीले को बचाने की कोशिश की है। हमें इंतजार करना होगा, चौकन्ना रहना, अपनी आंखें और कान खुले रखना।